मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ा रही हूँ। इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। यह कविता एक सामाजिक कुप्रथा बाल श्रम पर आधारित है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर मूंगफलियाँ बेचते हुए, चाय बेचते हुए। आप लोगों के घरों में भी छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि एक सामाजिक अपराध भी है कि हम जब तक बच्चा बालिग नहीं होता तब तक उससे काम हमें नहीं करवाना चाहिए। एक युवक से ही हम कार्य करवा सकते हैं या युवती से, छोटे बच्चों से कार्य करवाना अपराध है। और फिर जब वो छोटे बच्चे कार्य करते हैं तो उनके मन में कैसे भाव आते होंगे, यह अपराध क्यों है और किस तरह समाज को इस चीज़ से हानि पहुंच रही है, ये सब हम इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता में वर्णन है सर्दियों का। जब सर्दियों में सड़कों पर बिल्कुल ठंड में हम लोग ठिठुरे हुए बस अपने बिस्तरों में बैठे रहते हैं, और उस समय भी, लेकिन सुबह ही सुबह 7 बजे 8 बजे जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं वो अपने हाथ में खाने का डिब्बा लिए, पता लगता है कि लाइन से सब बच्चे अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी ना उनके लिए आराम है, ना किताबें हैं, ना खेलने के स्थान है, ना उन्हें ठीक से खाना मिल पाता है, और वो लोग सुबह सुबह अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम पर निकल पड़ते हैं। तो वही दृश्य इस कविता में यहाँ पर दिखाया गया है प्रारंभ में, कि जैसे बाहर सड़क पर कोहरा छाया हुआ है और उस कोहरे में ठंड में ठिठुरते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो और समाज देख रहा है उन बच्चों को कि वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कवि कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस बात को ऐसे ना कहकर प्रश्न के रूप में कहा जाना चाहिए था। कैसे? बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यानी हम सबके मन में ये प्रश्न आना चाहिए था कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको बस्ता लेकर स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किताबें जिनके हाथ में होनी चाहिए, उनको सुबह सुबह काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। यदि समाज इस बारे में नहीं सोच रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। पहली शर्म की बात, बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्म की बात ये है कि हम लोग इनके बारे में नहीं सोच रहे और समाज को गर्त की ओर धकेल रहे हैं। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। निकालेंगे आप सब लोग अपनी पुस्तक में। यह हमारी लास्ट कविता है, इसमें बाकी कविताएं हमारी इस वर्ष कट चुकी हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, वही जैसे मैंने दृश्य बताया कि सामने देखा कोहरा ही कोहरा है सड़क पर। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, प्रातः काल में, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। सर्दियों में तो 7 बजे भी बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, सूर्य भी नहीं निकलता है, 8 बजे जाकर निकलता है, तो उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है यह। पंक्ति क्या है? पंक्ति है यह है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमने इसको आराम से कह दिया, बच्चे काम पर जा रहे हैं। नहीं, ये सबसे भयानक पंक्ति है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भयानक क्यों है? क्योंकि हम इसके बारे में सोच नहीं रहे, और इसका कितना घातक परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा वो हम नहीं जानते। तो वही कि कितना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह। यानी यह जो पंक्ति है, इसको बच्चे काम पर जा रहे हैं ऐसे ना कहकर, बल्कि एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए था। बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यह सवाल हमें समाज से, अपने आप से पूछना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? गेंदें कौन सी? वो गेंदें जिनसे इन बच्चों को खेलना चाहिए। क्या वो गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, इन बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल रही हैं?
क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? वो जो रंग बिरंगी किताबें इन बच्चों के पढ़ने के लिए बनी हुई हैं, क्या वो दीमके खा गई उन किताबों को? कौन सी किताबें जो इनको पढ़नी चाहिए थी? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कौन से खिलौने? वो खिलौने जिनसे इन बच्चों को खेलना चाहिए था, क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए, अर्थात इनके लिए नहीं बचे? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे यानी स्कूल, विद्यालय जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो क्या वो विद्यालय, वो स्कूल किसी भूकंप में ढह गए, सब गिर गए इनके लिए? यानी इनके लिए ना किताबें बची हैं, ना मैदान बचे हैं, ना गेंदें बची हैं, ना स्कूल बचे हैं, कुछ भी नहीं शायद बचा। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, यानी वो मैदान जिनमें इनको खेलना चाहिए था, वो बगीचे जो इनके लिए होने चाहिए थे, वो घरों के आंगन जो जहाँ पर इनका बचपन गुजरना चाहिए था, खत्म हो गए हैं एकाएक। अचानक सब कुछ समाप्त हो गया इन बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यानी यदि इन बच्चों के लिए ये सब खत्म हो गया तो फिर इनकी तो दुनिया ही समाप्त हो गई, इनके लिए क्या बचा? जीवन के जो सुनहरे समय होता है, क्षण होते हैं, वो तो इनके समाप्त ही हो गए। किसी भी जीवन का सबसे सुंदर काल होता है बचपन, जिसमें बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं और अब मौज मस्ती करते हैं अपने बच्चों के साथ निश्चिंत होकर। वो समय तो इनके जीवन में आया ही नहीं, तो फिर इनके जीवन में बचा ही क्या? सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ जो अभी से बचपन में ही इनके कंधों पर डाल दिया गया। कितना भयानक होता, क्या भयानक होता कि ये सब नष्ट हो गया होता, लेकिन ये नष्ट नहीं हुआ है। ये इससे भी ज़्यादा भयानक बात है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कैसा होता कि ये सब चीज़ें नष्ट हो गई होती, खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए होते, गेंदें अंतरिक्ष में चली गई होती। कितना भयानक होता यदि ऐसा हो गया होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा, लेकिन इतना भयानक नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा भयानक बात हुई है। क्या बात हुई है? कि सारी चीज़ें हैं हस्तमामूल, यानी यथावत अपनी जगह पर। गेंदें अपनी जगह पर हैं, किताबें अपनी जगह पर हैं, विद्यालय की इमारतें अपनी जगह पर हैं, मैदान अपनी जगह पर हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं है। यह इससे भी ज़्यादा भयानक है। आप उसी तरह समझिए जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है बहुत और उसके घर में रोटी नहीं है, बहुत खराब बात है ये, लेकिन उसके सामने बैठकर कोई भरी हुई थाली लेकर बैठे और खाए तो ये उससे भी ज़्यादा खराब बात है कि एक व्यक्ति भूखा है, वो उसकी ओर देख रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको खा रहा है अपने खाने को आराम से, खूब बढ़िया से, और वो व्यक्ति भूखा ललचाई दृष्टि से उसकी ओर देख रहा है, तो ये उससे भी ज़्यादा खराब बात है। यानी किसी के घर में भोजन नहीं है, खराब बात है, पर उसके सामने दूसरा व्यक्ति खाए, ये उससे भी ज़्यादा खराब बात है। दोनों को बांट कर खाना चाहिए। तो वही बात कि भयानक होता अगर ये सब चीज़ें नष्ट हो गई होती, लेकिन ये सब चीज़ें नष्ट नहीं हुई बल्कि उनके सामने हैं पर इनको नहीं मिल पा रही हैं, ये उससे भी ज़्यादा भयानक है। किताबें होते हुए, मदरसे होते हुए, सब कुछ है दुनिया में, लेकिन ये बच्चे उनको नहीं भोग पा रहे हैं, ये सब नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, इनको वो सुख, वो सुविधाएं ये उनसे वंचित हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके बाद भी ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह भयानक से भी ज़्यादा भयानक बात है। क्यों है ये है? क्योंकि देखिए, अगर हम इन बच्चों के बारे में आज नहीं सोचेंगे, है ना, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, एक तो उसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, वो अनपढ़ रह गया। दूसरा, अनपढ़ रहने के साथ साथ जो दूसरा बच्चा बैग लेकर स्कूल जा रहा है, उसके अपना खेल रहा है, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ रहा है, उसको देखकर इनके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज में असमानता का भाव आ रहा है।
और उस असमानता के भाव से आने वाले समय में इन बच्चों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अपराध पनपेंगे, इनके अंदर कुंठाएं बन जाएंगी और ये फिर क्या होंगे, ये थोड़े बड़े होंगे तो पैसा कमाने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए उनका सुख छीनेंगे। जो बच्चे अच्छे से बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको देखेंगे अरे वाह ये तो कितना सुख समृद्ध है, तो उसे ईर्ष्या करेंगे और ईर्ष्यावश ये उनसे कुंठा का शिकार होकर अपराध करेंगे, उनको मारेंगे, उनका छीनेंगे। आज जो समाज में अपराध दिखते हैं, बाल छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी बन गए, जगह जगह जाकर चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, कहीं गैंग रेप कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? वही कम उम्र के बच्चे। क्यों? क्योंकि इनके मन में कुंठाएं हैं, शिकार हैं ये उन कुंठाओं का। तो हम अगर इस समाज की इस वर्ग की ओर ध्यान नहीं देंगे, इनको ऐसा ही बनने देंगे, तो ये आने वाले समय में समाज के लिए एक रोग बनकर पैदा हो जाएंगे और समाज को ही बीमार कर देंगे। क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा हैं, हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि इनके ये भी खुश हों, ये भी समाज में अच्छा से सब चीज़ें प्राप्त कर सकें और समाज में खुशहाली हो। वो जो एक राम राज्य की कल्पना है वो यही है कि सब एक समान हो, सबको पढ़ने के लिए मिले, खाने के लिए मिले, सब खुश हों, खेलें, अच्छे से रहें। सब अच्छे से रहेंगे तो सबकी मानसिकता अच्छी होगी, सब संतुष्ट होंगे, समाज भी खुश होगा। यदि समाज का एक वर्ग दुखी है, असंतुष्ट है, कुंठित है, तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए परेशानी पैदा कर देगा। इस तरह इस कविता का एक समरी टाइप भाव भी आप कॉपी में लिखेंगे। इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हो सकते हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लिख सकते हैं आप इनको कॉपी में, ठीक है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं मैं आपको लिखकर भेज दूंगी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न छोटे छोटे वो आप कॉपी में लिखेंगे और उनके आंसर भी करेंगे। धन्यवाद।